हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आरबीएससी का 7 चैप्टर है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, या इसको डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज मैंने पहले अपलोड कर रखी थी इस चैनल पे, बट कुछ कारणों से मुझे ये वीडियोस जो हैं वो प्राइवेट करने पड़ गए, तो अब मैं वापस से इनको इस सीरीज को वापस री अपलोड कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स जो है वो कैलकुलस या कलज हमारा जो पार्ट है बुक के अंदर, उसका ये उसको कह सकते हैं उसकी सोल है, उसकी आत्मा है। अगर इसको नहीं समझ पाए तो हमारा अगली एक्सरसाइज जो होंगी वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो इस एक्सरसाइज की जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उन कॉन्सेप्ट को विशेष कर ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करना। तो अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो ये पूरी एक्सरसाइज जो हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना रहेगी कि आप इसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट जो समझाता हूँ, उन एक्सरसाइज के पहले जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, उस कॉन्सेप्ट के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हो जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि सबसे आसान तरीकों से इन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप इस चैनल के अंदर कनेक्ट रहना। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, फोन नंबर आपके पास मेंशन्ड है। और अगर उसके बावजूद नहीं हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे अगर हमको एक क्वेश्चन दे रखा है y = fx, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या अवकलन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, एक ऑपरेटर लगाते हैं हम d/dx, और यहां पे ये लिखा हुआ है y, दोनों तरफ यूज करते हैं, इधर और इधर। तो यहां भी d/dx ऑफ क्या करेंगे, fx, इसका हमने d/dx फाइंड आउट करना है। यहां पर d/dx करेंगे तो ये तो बन गया dy/dx, और यहां बन गया f'(x). तो अगर हमको कोई टर्म दे रखी है कि y = fx दे रखी है और उसका अवकलन या डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम क्या फाइंड आउट करना होगा, dy/dx या f'(x). अगर क्वेश्चन हमको y की टर्म में दे रखा है तो हमको dy/dx फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन fx के टर्म में दे रखा है तो हमको f'(x) फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं ये चीज है क्या। जैसे मैथ्स के अंदर हम देखते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स जो पढ़ते हैं हम छोटी क्लासेस के अंदर, वहां पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड यानी भाग देना, ये सारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स यानी इनकी सहायता से हम संख्याओं या नंबर्स के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब हम इन ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। तो अब हम जब एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं तो इसमें एक ऑपरेटर आता है d/dx। यहां पर d/dx की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। अगर समय के रेस्पेक्ट में अपन इसको करते हैं तो d/dx की प्लेस पे हम d/dt यूज ले सकते हैं। जैसे अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कुछ करना चाहते हैं तो d/dt आ सकता है, या दूरी के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो d/ds आ सकता है, कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये d/dx, d/dt या d/ds, ये जो ऑपरेटर है हमारे पास, ये ऑपरेटर किसको डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को, यानी अवकलन का जो ऑपरेटर है वो d/dx है। अब बात करते हैं ये है क्या। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को समझना बहुत आसान है। किसी भी एक वस्तु में दूसरे वस्तु या दूसरे थिंग के रेस्पेक्ट में, एक एंटिटी के अंदर दूसरी एंटिटी के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होगा, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में, एक वस्तु में दूसरे वस्तु के रेस्पेक्ट में, या एक स्थान में दूसरे स्थान के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन करना। उस परिवर्तन निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहलाता है, या अवकलन या डेरिवेटिव करना हम कहते हैं उसको। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहां पर एक वेव बनाता हूं, ये वेव है साइन की, हम पढ़ते हैं sin x cos x, तो ये sin x की वेव है, जहां पर ये दे रखा है y और ये दे रखा है x। y और x में हमने साइन वेव का एक ग्राफ बनाया। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, देखो x की जब वैल्यू 0 थी तो y की भी वैल्यू कितनी थी, 0। अब x की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, देखिए यहां तक, ठीक है। ये अब x की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ये इस प्रकार y की वैल्यू ये ऐसे हो गई। फिर यहां पर x की वैल्यू कुछ और होगी तो उस रेस्पेक्ट में
y की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ऐसा कैसा है, नीचे देख रहे हैं, जैसे जब x की वैल्यू ये थी तो y की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली। जब x की वैल्यू ये थी तो y की वैल्यू ये थी। तो इस प्रकार अलग अलग x की वैल्यूज पे हमको अलग अलग y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये जो परिवर्तन, x में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, या y में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब हम चेंज फाइंड आउट करते हैं तो उस वक्त हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं अवकलन करना या डिफरेंशिएशन। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन के अंदर एक बोगी के अंदर यानी एक बॉक्स, ट्रेन की जो दो सीट्स हैं उन सीट में आमने सामने जो पैसेंजर यानी यात्री बैठे हैं उन दोनों के बीच में अगर ट्रेन मोशन में यानी गतिमान अगर ट्रेन है तो उसके अंदर जो आमने सामने बैठे हुए पैसेंजर हैं उन दोनों में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यानी एक दूसरे को लेकर वो दोनों कैसे हैं, स्थिर हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हो गए, फिक्स हो गए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां पर एक दूसरे के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो यहां पर हम किसी भी प्रकार के चेंज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम स्टेशन किसी को छोड़ने आए हैं और हमारा जो रिलेटिव है वो ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन चालू हो चुकी है, तो हमारे अंदर और उस पैसेंजर के अंदर एक दूसरे के अंदर जो गति है, जो मोशन है, उसमें कैसा आ रहा है, बदलाव आ रहा है। वो ट्रेन मूव हो रही है तो साथ साथ वो पैसेंजर भी मूव हो रहा है और हम वहीं पे स्थिर हैं। तो हम दोनों के बीच में जो गति में परिवर्तन आ रहा है, स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है, वो जो चेंज है वो किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो एक एंटिटी या एक वस्तु में दूसरे वस्तु या दूसरी एंटिटी के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन ज्ञात करना हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो अब डिफरेंशिएशन, ये तो एक एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं इसको मैथ्स में कैसे यूज करते हैं। तो मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, बीजगणितीय एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। तो उनके अंदर परिवर्तन अगर दिया हुआ है तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो भी जो हम ज्ञात करते हैं वो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। अब हम पर्टिकुलर अब क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हम अगले वीडियो या अगले टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो हम देखते हैं ये फॉर्मूले दे रखे हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे। अगर x टू द पावर n कोई हमारे पास फंक्शन दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। x टू द पावर n, यहां पर n क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू, 0 से माइनस इन्फिनिटी से लगा के प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कोई भी वैल्यू। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर है और इसका हमको क्या करना है, d बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, n आगे आ जाएगा, तो 2 जो है वो यहाँ पे आगे आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो 2x, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो किसी की भी पावर 1 को लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। जैसे अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 4। अगर हमारे पास ये टर्म दे रखी है तो इसको कैसे करेंगे, ये जो n था ये पहले आगे आएगा तो माइनस 4 को हम आगे लिखते हैं, x टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, माइनस 4, और माइनस क्या करना है, 1, तो माइनस का 4 x टू द पावर माइनस 4 और माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 5। अब इस माइनस को यूज करने का, या तो ऐसे ही रख दें इसको, या फिर माइनस 4 तो आगे लिख दिया, अपॉन में क्या लिखेंगे, x टू द पावर 5। तो इस प्रकार से हम x टू द पावर n का कोई भी होगा, n की जगह अगर कुछ भी चीज दी जाए तो हमको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला दे रखा है हमको a टू द पावर x, तो a टू द पावर x फॉर्मूले का क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x। जो भी फॉर्मूला इस प्रकार दे रखा होगा, यहां पर a क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म दी हुई होगी। अगर कांस्टेंट टर्म की पावर वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट टर्म यानी कोई भी 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर x y z यानी कोई भी वेरिएबल दी जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x और साथ में log a बेस e। जैसे इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर ऐसा दे रखा है कि 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो d बाई डी एक्स, सबसे पहले ऑपरेटर यूज करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, तो ये क्या होगा, 2 की पावर x, तो एज इट इज यहां पे क्या लिखेंगे, log ऑफ a, बस। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत आसान है। तीसरा हमारे पास है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिखना होता है हमको,
cos x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। अब इसके साथ एक चेन रूल और होता है, उसको हम समझते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का करते हैं तो होता है sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x करते हैं तो होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स sec x होता है sec x tan x, d बाई डी एक्स ऑफ cosec x कहलाता है माइनस का cosec x cot x, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, देखिए e की पावर x का एज इट इज वो कि वो e की पावर x होगा, d बाई डी एक्स log x, जब बेस क्या हो? e हो, log x बेस e, तो उस वक्त इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x। d बाई डी एक्स ऑफ अचर पद हो, यानी कांस्टेंट टर्म दे रखी है, तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना आता है? 0। और अगर d बाई डी एक्स ऑफ k कांस्टेंट है, अगर कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है, जैसे यहां पे देखते हैं 2x स्क्वायर, तो ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है कांस्टेंट और ये दे रखा है वेरिएबल। तो अगर k कोई कांस्टेंट है और वो वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है, तो उसको इस डिफरेंशिएशन ऑपरेटर d बाई डी एक्स ऑपरेटर से बाहर निकाल देते हैं। फिर x टू द पावर n का, जैसे हमने देखा था पहले, तो x टू द पावर n का क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। तो इस प्रकार ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको पता होने चाहिए। आगे भी अगर कोई फॉर्मूला आएंगे तो मैं उनको पहले इंट्रोडक्शन में आपको समझा दूंगा। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है उनकी तरफ हम देखते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज जो हमको डिफरेंशिएशन के अंदर ध्यान रखनी है कि अगर दो टर्म्स साथ में दे रखी है और उन दोनों का हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है वो दोनों के साथ एसोसिएट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है sin x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों का हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन जैसे फाइंड आउट करना है। तो ये जो dx ऑपरेटर है ये इसके और इसके दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार यहां पे sin x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस का ऑपरेटर, और फिर यहां पर एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये हमको ध्यान रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। तो दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर दो फंक्शंस अलग अलग फंक्शन है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में हो, यानी गुणे में दे रखे हो, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो दोनों को कैसे यूज करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? जो सेकंड फंक्शन या फर्स्ट, किसी को भी चूज कर सकते हैं, उस फंक्शन को एज इट इज यहां पे रखेंगे, और जो पहले वाला फंक्शन था उसका यहां पर क्या करेंगे? डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस का निशान, फिर जिसका पहले डेरिवेटिव कर चुके थे उसको एज इट इज रखेंगे, और जिसका नहीं किया था उसका दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे। तो इस प्रकार ये u इंटू वी का फॉर्मूला कहलाता है। यहां पर fx gx लिखते हैं, जनरली बुक्स के अंदर यहां पे u और v दे रखे होते हैं, u और v। तो u इंटू वी फॉर्मूला या मल्टीप्लीकेशन का, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तीसरा इसके अंदर एक और फॉर्मूला या एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं वो होती है कि अगर दो हमको u अपॉन v में दे रखा हो, दो टर्म्स यानी दो फंक्शंस अगर अपॉन में दे रखे हैं, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है कि जो नीचे वाला v है इसको यहां पे स्क्वायर के अंदर लिख देते हैं, v स्क्वायर, फिर इसी v को यहां पे लिखेंगे v d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी सबसे पहले v का स्क्वायर किया और इसी v को डिफरेंशिएशन से बाहर, फिर d बाई डी एक्स किसका लिखेंगे? u का, तो यहां पे, और उसके बाद लिखेंगे माइनस का निशान, माइनस का निशान लिख दिया। उसके बाद इसको जिसका पहले निकाल दिया था इसको इस बार एज इट इज रखेंगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ v, क्योंकि यहां पर पहले v का नहीं निकाला था, इस बार v का निकालेंगे। तो ये u अपॉन v जिसको कहते हैं, यानी अगर दो फंक्शंस हैं वो डिवीजन के अंदर दे रखे हैं, यानी भाग के अंदर हमको दे रखे हैं, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम इस पैटर्न से पता करते हैं। अब हम तीसरा जो इसके अंदर, अब जो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है चेन रूल। इस चेन रूल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना कोई भी क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज आने वाली चीज है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए एक है क्या, इसके बारे में समझते हैं। अगर d बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है हमको एफ ए एक्स प्लस बी का, अभी हमने जो भी पढ़ा था वो किसके लिए था? केवल एफ एक्स के लिए या साइन एक्स के लिए या कॉस एक्स के लिए, ई की घात एक्स के लिए, ए की घात एक्स के लिए। अब उस एक्स के प्लेस पे अगर कोई भी दूसरी टर्म आती है तो हम क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो तो होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, बट एक्स के प्लेस पे क्या दे रखा है हमको?
ax प्लस बी, तो हम इस ax प्लस बी का भी अलग से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, वो यहां पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। मल्टीप्लाई में लिखने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, डॉट लगा के d बाई डी एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या था ax प्लस बी, तो इसका जो आंसर आएगा इसका, उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होगा। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब चेन रूल बच्चे इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो चेन रूल में गलती होने की चांसेस नहीं रहे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ती है। जैसे e टू दी पावर 2x हम या e टू दी पावर x स्क्वायर हमको दे रखा था, इसका हमको d बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो जैसा हमने फॉर्मूला लिखा था, हमको पता था क्या था फॉर्मूला, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है e की पावर x। अब हमें क्या करना है, चेन रूल का यूज लेना है। x के प्लेस पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर, बट x के प्लेस पे हमको क्या दे रखा है, x स्क्वायर, तो सेपरेटली हम x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन कर दिया और ये कैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई में, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x स्क्वायर से, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने दे रखा है साइन 3x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है y इक्वल टू, तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इधर तो लिखेंगे और यहां पे, अब देखो एक बार ये भूल जाते हैं कि भाई यहां पर क्या दे रखा था, हमको क्या पता था केवल sin x का क्या होता है cos x, तो इसको x को भूल जाते हैं, यहां पर अंदर क्या लिखा हुआ, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, sin x का होता है cos x, तो हमको लिखना है cos, और ये टर्म एज इट इज लिख देंगे वापस, ठीक है। बट एक्चुअल में x के प्लेस पे x तो है नहीं, x के प्लेस पे क्या है, दूसरी चीज है, तो इस दूसरी चीज जो दे रखी है, डिफरेंट थिंग हमको जो दे रखी है, इसका सेपरेटली हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x, इसका भी हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए इस वाले डिफरेंशिएशन, इसका जो आंसर आएगा उसको मैं पहले लिख देता हूं, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, हमको x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों होता है, क्योंकि x की पावर कितनी होती है 1, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 0, तो किसी की भी पावर 0 को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 3 इंटू 2x, तो यहां पर बाकी रिमेनिंग चीज कौन सी पड़ी थी हमारे पास, ये वाली, तो इसको लिखेंगे cos 3x स्क्वायर प्लस x। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 6x प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस वाली टर्म से, cos 3x स्क्वायर प्लस x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार चेन रूल की सहायता से हम उसके अंदर की जो चीज है, अगर x के प्लेस पे कोई भी चीज दे रखी हुई, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो केवल x के लिए थे, अब x के अलावा अगर कोई भी चीज हमारे पास होगी तो हम उसका सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसका अलग से अवकलन करेंगे और उसको उसके मल्टीप्लाई में यानी गुणे के अंदर लिख देंगे। तो ये बेसिक हमने प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलों को पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होते हैं।